तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई 360 नॉलेज चैनल में। मैं वीके कश्यप आज आपको बताऊंगा कि एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे ताकि इन फ्यूचर में हम लोग को प्रॉफिट हो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी सी नॉलेज मिल जाए। लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब भी करें, राइट। तो जैसे कि मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहता हूँ, ये वीडियो में किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है और जो भी आप इन फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद में ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग किसी भी शेयर का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं। जब फंडामेंटल चेक करेंगे आपको लगेगा कि शेयर स्ट्रांग है, इन फ्यूचर में इसकी ग्रोथ होगी, देन वहां पर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि कुछ जो भी मुख्य टॉपिक है वही चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी शेयर, राइट। तो एक शेयर है वीके के नाम से। तो इस शेयर का हम लोग फंडामेंटल चेक करते हैं जैसे कि शेयर होल्डिंग, राइट। तो शेयर होल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोग एनालिसिस करेंगे, राइट। तो एक शेयर है उसका 100% ये पार्ट है, राइट। तो 100% में जो प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी, राइट। तो प्रमोटर ने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी में प्रमोटर ज़्यादा है तो लगेगा कि कंपनी का शेयर भी बहुत अच्छा है, राइट। उसके बाद में आता है FII, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। FII हो गया एंड उसके बाद में आपका आता है DII। तो ये भी अगर दोनों इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी भी शेयर में, इसके लिए बहुत ही सोने पर सुहागा होता है, आपका शेयर बहुत ही अच्छा है, राइट। एंड उसके बाद में बात करते हैं म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5%, और 5% जो शेयर है ये आपका पब्लिक का है, ठीक है। ये पब्लिक ने 5% ले रखा है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन है, प्रमोटर होल्डिंग इसमें ज़्यादा है। तो हमें लग रहा है कि ये शेयर थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो शेयर का होल्डिंग अच्छी चल रही है। उसके बाद में इसमें अन्य तरह की जो चीज़ें देखी जाती हैं उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, राइट। तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं हिंदी में और इजी वे में क्या है, राइट। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक रेशियो रहता है कि प्राइस कितना है शेयर का अभी करंट में, राइट। तो इसमें आपका जो सेम सेक्टर की कंपनीज होती हैं तो उस सेक्टर से हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई एंड पावर की इंडस्ट्रीज हो गई, तो उससे हम लोग उस सेक्टर में ही चेक करेंगे, राइट। तो अब देखते हैं, बात करते हैं कि शेयर कीमत कितनी है, शेयर का प्राइस अभी कितना है करंट में, राइट। एंड यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का प्राइस कितना है, अर्निंग पर शेयर प्राइस, राइट, EPS, ठीक है। अब जैसे कि जो आपका करंट में शेयर का भाव चल रहा है 100 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद में शेयर की अर्निंग क्या है, 10 रुपया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कंपनी का टोटल वैल्यू को हम लोग भाग करेंगे कंपनी के प्रॉफिट से, ठीक है, तभी उसकी अर्निंग पर शेयर अर्निंग निकल कर आती है, राइट। तो जैसे कि 100 रुपये का हम एक शेयर ले रहे हैं, ये वीके कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, और उसकी पर शेयर अर्निंग है 10 रुपये, ठीक है। तो हम लोग 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 रुपये कमाने के लिए, ओके। तो अब हम लोग ने क्या किया, एक एक जीरो शून्य काट देते हैं। अब क्या हो गया, इसका पी रेशियो कितना निकल आया, 10, राइट। ये आपका पीई रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि आपने 100 रुपये मैंने ले लिया यहाँ पर एक शेयर, और प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, कितनी है आपकी, 10 रुपये। अब इसको थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं, एक एक जीरो काट दिया, तो हम लोग 10 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए, ठीक है, अर्निंग के लिए। ये आप यहाँ पर लगा रहे हैं पैसा, ठीक है। तो 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 10 रुपये हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही समझते हैं। 10 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 100 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल वे में आपका हो गया, राइट। तो इसके बाद में जैसे कि बहुत सारे फैक्टर भी काम करते हैं पी रेशियो के अलावा कंपनी के शेयर को देखने के लिए, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है हर साल, कंपनी के पास कितना एसेट है, कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, तो ये सारे फैक्टर भी काम करते हैं इसलिए, ठीक है। तो पीई रेशियो के साथ में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, राइट। बात करते हैं कि पीबी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या रहेगा, राइट। तो जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं कि एक कंपनी है वी के नाम से, कंपनी के पास कितना एसेट, कितना पैसा है, ठीक है। तो ये कंपनी के प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, कार, मशीनरी या बहुत सारी चीज़ें जो भी रहती हैं वो एसेट में आती हैं, राइट। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखने के लिए हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, राइट। तो कंपनी अगर जैसे कि दिवालिया हो जाती, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो आपको पर शेयर कितना पैसा मिलेगा, तो वो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू में आएगा, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं इसको समझने के लिए, जैसे मान के चलते हैं कंपनी के पास 200 रुपये का एसेट है आज की डेट में, राइट। कंपनी के पास क्या 200 रुपये का एसेट है, और कंपनी को जो चुकाना है लाइबिलिटीज़ हैं, देना है 50 रुपये देना है, तो 200 में से हम लोग 50 रुपये को माइनस करेंगे,
आ गया 150 रुपये, ठीक है। तो कंपनी की टोटल बुक वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपये हो गई, ठीक है। ये सबकी है, ठीक है। ये वैल्यू टोटल शेयर हो, ये सबकी है ये बुक वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब हमें निकालना है कि पर शेयर वैल्यू इसकी कैसे निकलेगी। तो कंपनी के यहाँ पर जो टोटल शेयर रहेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल बुक वैल्यू, ठीक है। तो अब बुक वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, 150 रुपये बुक वैल्यू है। तो कंपनी के पास मैंने माना 300 शेयर है, ठीक है, ठीक है। टोटल शेयर कितने हैं, 300, ठीक है। डिवाइड बाई कितने कर देंगे, 150, जो हमारी बुक वैल्यू आई है, ठीक है। तो अभी आपका 2 रुपये निकल आई है पर शेयर की वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू, राइट। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका क्या रहेगा, अब इसको हम लोग निकालते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर आपका शेयर मार्केट प्राइस जो आज की डेट में चल रहा है पर शेयर का, आज की डेट में मानते हैं कि करंट शेयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपये चल रहा है। तो 2 से हमने 10 को डिवाइड कर दिया, ये आपकी 5 रुपये आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है, 5 रुपये, ठीक है। तो अगर आपका शेयर गिर जाता है या कंपनी बिक जाती है तो आपको पर शेयर 5 रुपये के हिसाब से मिलेंगे, जो आज आपने करंट में 10 रुपये का खरीदा है, ठीक है। तो दोस्तों जो पीबी रेशियो रहता है, इसको इसमें भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं निकालने के लिए। तो जैसे कि कोई इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ हम लोग ले लेते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ पर मोस्टली जो उनके एसेट होते हैं उनके एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहा है, एजुकेशन है तो टीचर पढ़ा रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसमें आपकी बुक वैल्यू कम रहती है, कम से कम ही रहेगी। और अगर बात करते हैं कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो उसके पास एसेट है, गुड्स है, बहुत सारा मैन्युफैक्चर प्लांट है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर आपकी बुक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे फैक्टर भी काम करते हैं बुक वैल्यू को निकालने के लिए, राइट। तो दोस्तों आगे हम लोग फंडामेंटल में जो भी चीज़ें मुख्य हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डेट टू इक्विटी, कर्जा कितना है, कंपनी ने कर्जा किस तरीके से ले रखा है, राइट। तो जैसे कि बैंक से या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से लेते हैं तो डेट आपका सस्ता रहता है, कर्जा आपका कंपनी के लिए सस्ता है। और जब इक्विटी कंपनी देती है शेयर के रूप में किसी भी पर्सन या पब्लिक को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो वो महंगा हो जाता है, क्योंकि ये शेयर का पार्ट 20%, 30% या 50% कंपनी ने दे दिया है, तो उसका यहाँ पर लॉस रहता है, क्योंकि कल को कंपनी एक्सपेंड हो गई, बढ़ गई, आगे बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा उसने बिजनेस कर लिया है, ठीक है, तो उसमें इसका पार्ट, उसने शेयर का पार्ट दे दिया है तो उसके पास कम पार्ट रह जाता है, तो ये महंगा पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग को फंडामेंटल में आगे क्या देखना होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। मार्केट का कैपिटल कितना है, कंपनी के पास कितना शेयर इन्वेस्टमेंट हुआ है कि उसके पास कैपिटल कितना आ गया है, ठीक है। इसके बाद में डिविडेंड यील्ड में आप देखते हैं कि कंपनी साल में, क्वार्टर में कितना डिविडेंड आपको प्रोवाइड कर रही है, सॉरी, ठीक है। तो डिविडेंड आपको साल में 5 रुपये, 10 रुपये पर शेयर या फिर 1%, 2%, 3%, 10% या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। कंपनी कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, बेटर है। सेल्स देखते हैं कंपनी की, साल दर साल सेल्स आपकी इंक्रीज होना चाहिए। एक साल में आपकी 50 थी, फिर 100 हो गई, फिर 200 हो गई, तो ऐसे बढ़ना चाहिए सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो पहले साल में आपका 100 रुपये था, दूसरे साल में 200 हो गया, तीसरे साल में 300, तो ये मुनाफा आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये बेटर है आपके लिए। हमारा मुख्य बिंदु रहेगा बैलेंस शीट, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट में जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं वो आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ चेक कर सकते हैं। कंपनी का जो कैश फ्लो है आपका अच्छा रहना चाहिए, पैसा है तो बहुत ही अच्छा है, राइट। एंड आगे बात करते हैं टोटल एसेट कितनी, कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, मशीनरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा है तो बेनिफिट है, राइट। डेट, कर्जा कम से कम ही होना चाहिए, जितना कर्जा कम रहेगा देन कंपनी उतना ज़्यादा आगे ग्रोथ करेगी, राइट। एंड आगे बात करते हैं प्रॉफिट ईयर बाई ईयर आपका बढ़ना चाहिए। जैसे एक साल में हमारा प्रॉफिट 1000 करोड़ है, तो अगला साल में इसका 1200 करोड़ होना चाहिए, राइट, तो उतना ही बेटर है। सेल्स के रिगार्डिंग बात करें, कंपनी की सेल्स आज ग्रोथ करी, अगले साल और ग्रोथ करेगी, तभी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी आगे से ज़्यादा आगे बढ़ेगी, राइट। आगे बात करते हैं कंपनी का ऑर्डर्स भी आने चाहिए, इस साल कम है, अगले साल ज़्यादा आएंगे, तभी उसका प्रॉफिट, मार्जिन, सेल्स सारी चीज़ें बढ़ेंगी, राइट। आगे बात करते हैं लास्ट ईयर और करंट ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम था, इस साल प्रॉफिट ज़्यादा है, उसका अगले साल भी प्रॉफिट और ज़्यादा है, तो कंपनी का हम डेटा देखकर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि शेयर ही आपका बढ़ रहा है। एंड अगली चीज़ रहती है जैसे कि 52 वीक लो और 52 वीक हाई। जैसे कि कंपनी का कोई भी शेयर है, आज की डेट में 100 रुपये है और लास्ट में ये सबसे लो गया था आपका 80 रुपीज़, ठीक है। तो इसको भी देखकर हम लोग शेयर का प्राइस देखते हैं कि आज की करंट ज़्यादा से ज़्यादा जो लेस हुआ था वो 80 रुपये तक गया था, तो ये इंक्रीज हो रहा है आपका, राइट। तो देखेंगे कि 6 महीने में, साल भर में या 2 साल में शेयर आपका 100-200% बढ़ रहा है, तो ये भी हम लोग चार्ट के जरिए देख लेते हैं, राइट। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी आप लोग जा सकते हैं या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी ये सारा डेटा आप लोग कंपनी का शेयर का नेम डालकर आप ऑनलाइन
चेक कर सकते हैं, राइट? तो चैनल को बिना लाइक और सब्सक्राइब करे हुए मत जाइएगा। मैं वीके कश्यप आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो में समय देने के लिए।